ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं, और वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक वॉर स्ट्रेटेजी है, और वो वॉर आपको लड़नी है। स्टूडेंट्स, वो फील मैं जानता हूं, जब वो डर, वो टेंशन का माहौल, जब लास्ट 60 डेज बचते हैं फाइनल एग्जाम्स में या बोर्ड्स में, और आपको पूरा सिलेबस वो कंप्लीट करना होता है, और आप लोग उसको देखते हो तो रिवाइज करते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता, और जब अगर आप सैंपल पेपर लगाते हो तो लगता है कि सब भूल गए, और इस डर में आप रोज 4 से 5 घंटा पढ़ते हो, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, और फिर यही सोचते हैं कि कल से पक्का पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन सोचो, कभी अगर वो कल आए ही ना तो क्या होगा। यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो 95% स्टूडेंट करते हैं, कि पूरा सिलेबस या बहुत सारी बुक्स पढ़ने से हमारे अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसको करने के बाद भी वही कंफ्यूजन और वही फीलिंग, क्या मैं बेटर कर सकता हूं, और वही कंफ्यूजन, क्या मैं कर सकता हूं या पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या वाकई में 18 घंटे पढ़ते हैं? नहीं, उनके पास एक इफेक्टिव फॉर्मूला होता है जिसको जो उनकी मेहनत को, 1 मिनट की मेहनत को 10x बना देता है। ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं, और वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक वॉर स्ट्रेटेजी है, और वो वॉर आपको लड़नी है। और ये 3 पिलर फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बच्चों ने करी है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इससे, और अगर आपके पास 60 डेज भी अवेलेबल हैं अभी, और आप जाग गए हो इस चीज को देख के, तो आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें बहुत ही बेहतर अपना रिजल्ट लेके आ सकते हो, और जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या आपको लगता है 98% लाने के लिए या 95% से ऊपर लाने के लिए पूरा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ 30% सिलेबस में से 70% क्वेश्चंस उठते हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स डिफाइंड है, जो पता है वो हम निकालें। पहले आइडेंटिफाई करना है कि एग्जामिनर चाहता क्या है, फिर स्टार्टिंग 7 डेज में हम क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे हर चैप्टर के, कि कौन से क्वेश्चंस मेजॉरिटी से उठ रहे हैं। पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, उसमें से हम एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा उठाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस की क्या वेटेज। फिर उन टॉपिक्स को मार्क करना है, उन टॉपिक्स को लिखना है, ताकि वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और वो कैसे कवर करेंगे वो मैं आगे बताता हूं। आपके पढ़ने की टारगेट लिस्ट तैयार हो चुकी होगी। फिर उसके बाद, क्योंकि 98% लाने के लिए 100% सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है, पर देखना यह है कि करना कैसे। मैं आप लोग के हेल्प के लिए अगली वीडियो में एक टारगेट लिस्ट भी एक बच्चे की मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें कि उसने अपनी 9th के बच्चे की टारगेट लिस्ट में आपको शेयर करूंगा जो 9th में है, और जो 10th में है उसकी भी मैं आपको टारगेट लिस्ट शेयर करूंगा, जिसमें कि आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि उसकी टारगेट लिस्ट और आपकी टारगेट लिस्ट कैसे मैच कर रही है। आप भी बनाओ अपनी टारगेट लिस्ट, और वो भी मैं आपको टारगेट लिस्ट अपनी बना के जो बच्चे की बनी हुई है वो मैं शेयर करूंगा, जो इस कोचिंग में जो बच्चे जो है जैसे जैसे स्ट्रेटेजीज चल रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको शेयर कर, वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको फोकस कहां पे करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, और कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब आपके पास टारगेट लिस्ट भी है, क्या पढ़ना है वो आपको भी पता है, और क्या आपको लगता है कि लास्ट के 15 दिन में रिवाइज करके बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेके आते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। रिवीजन हर दिन होना चाहिए, और हर दिन का 3 घंटे जो है आपको डिवाइड ऐसे करना है कि 1.5 घंटा आप नए चैप्टर्स और 1.5 घंटा आप पुराने चैप्टर्स, और उसमें भी पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें, आपके शॉर्ट नोट्स, आपका बुलेट पॉइंट्स, और आपके इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, और उससे ही हम रिवाइज करेंगे। और हर 48 टू 72 आवर्स में हम वो बैक टू बैक रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में भी अपना वो भूलोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि 3 घंटा आप नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको एक पोमोडोरो टेक्निक आपको शेयर करूंगा। वो
उससे आपको फोकस करने में हेल्प होगी। ये जो लास्ट टिप है, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर करी जाती है बच्चों के थ्रू, लेकिन ये हम इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्या है? अगर आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, लेकिन आप आंसर कॉपी पे अपना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। और मेरे भाई, जब तक पढ़ना और लिखना दो अलग अलग चीज़ें हैं, जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे, तब तक आप आंसर्स नहीं लिख सकते। तो लास्ट 45 डेज में हम लोग क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं बोर्ड्स में, फाइनल एग्जाम्स में, उसकी हम कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आंसर्स लिखने का तरीका देखेंगे कि कैसे आंसर्स डिलीवर किया जाता है, और कैसे जो है टीचर्स को आंसर आपका पढ़ने में या आंसर आपका देखने में अच्छा लगे, मैसी ना लगे, और वेल डिफाइंड आंसर हो, कुछ पार्ट्स में हो। अगर टॉपिक्स हैं तो उसके सब टॉपिक भी हो। वो सारी चीजें कैसे करनी है ये आपको देखना होगा आंसर्स में। अगर आप कहोगे तो मैं एक शॉर्ट नोट्स या एग्जाम्पल आंसर्स मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन पे, आप उसमें से देख सकते हो कि कैसे उस बच्चे ने वेल डिफाइंड अपना आंसर डिलीवर करा है कॉपी पे, अपने एग्जामिनेशन कॉपी पे, और उसको क्यों नहीं मिलेंगे अच्छे मार्क्स। क्योंकि टीचर को पढ़ने में भी मजा आ रहा है, टीचर को देखने में भी मजा आ रहा है उस क्वेश्चन को, आंसर को, और मार्क्स भी इसी वजह से, जिनकी अच्छी राइटिंग, अच्छा डिलीवर आंसर होता है, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बहुत जल्द आपके बोर्ड्स के लिए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग से शेयर करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे ही। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से, और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम आगे चल के और नई वीडियोस में आप लोग को शेयर करते रहेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके मार्क्स इतने अच्छे आने वाले हैं कि आपको खुद को अपने ऊपर गर्व होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट लिस्ट बनाने वाला तरीका थोड़ा सा अनक्लियर है आपको, तो मैं एक टारगेट लिस्ट भी आपको शेयर करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आपको वो टारगेट लिस्ट मिल भी जाएगी। उस टारगेट लिस्ट से आप अपनी तैयारी और जबरदस्त कर सकते हो। या कोई ऐसा इशू जिसका आपको मैंने शेयर या क्लियर नहीं करा इस वीडियो में, वो उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा। उस लिंक पे आप अपने जाके सारी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। मैं एक एक करके सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा जो जो बच्चों ने मुझे एग्जाम के रिगार्डिंग पूछा होगा। वो टारगेट लिस्ट आपका पहला स्टेप होगा, तो इस वजह से उसको बहुत ध्यान से उसको बनाएं। और अगर नहीं बनाना है तो मुझको व्हाट्सएप कर देना, मैं वो टारगेट लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो आपका पहला स्टेप होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ताकि आप जैसे ही और बच्चों को ये वीडियो रीच में पहुंच सके। और ये स्ट्रेटेजी, वॉर स्ट्रेटेजी, ये उनको भी पता चले कि क्या वॉर स्ट्रेटेजी और कैसे इस वॉर को हमें जीतना है। तैयार हो जाइए, ये वो वॉर स्ट्रेटेजी है और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका आपको इंतजार था। इन 3 टिप्स को आप अगर फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स आपको खुद ही गर्व फील कराएंगे आपको रिजल्ट आने पे। अगर आप रेडी हो 98% लाने के लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्योंकि अपकमिंग वीडियोस हम लोग जो है PYQs, फाइनल एग्जाम्स के रिगार्डिंग और आपके बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अपकमिंग वीडियोस में तो आप इसको कनेक्ट करके रखिए, इस चैनल को कनेक्ट करके रखिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है आपको। वो मैं कमेंट करके आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा।